कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम्स और इसके स्ट्रक्चर्स और बेसिकली स्पेसिफिकली इन स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट फंक्शंस। इस तरह है कि गवर्नमेंट्स जो है ये इसकी बहुत सी जिम्मेदारी होती है, मतलब बहुत से काम जो है गवर्नमेंट से हम करवाते हैं या गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है। फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग एजुकेशनल सिस्टम या स्कूल सिस्टम टू मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, मतलब गवर्नमेंट्स जो है ये बहुत से काम करते हैं। पब्लिक ऑर्डर की बात अगर हम करते हैं, वार्स की बात अगर हम करते हैं, एजुकेशनल सिस्टम की बात अगर हम करते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज़ की बात हम करते हैं, या फॉर एग्जांपल हेल्थ की बात हम करते हैं, इकोनॉमी की बात करते, बहुत सी चीज़ें जो है गवर्नमेंट करता है। और इस तरह है कि ये डिस्पैरेट एक्टिविटीज़ के लिए, बहुत से फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट जो है हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। इन मतलब इस जितनी भी काम है, इन कामों को करने के लिए गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब टिपिकली हम पॉलिटिकल साइंस में या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम इन स्ट्रक्चर हम बेसिकली स्ट्रक्चर्स का टर्म जो है स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। वैसे लोग जो है, कुछ लोग जो है एजेंसीज़ की बात करते हैं, पॉलिटिकल बॉडीज़ इसको कहा जाता है, गवर्नमेंटल बॉडीज़ इसको कहा जाता है, या इंस्टीट्यूशंस भी इसको कहा जाता है। इन स्ट्रक्चर्स में फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की अपनी जिम्मेदारियां हैं या अपना काम है, ब्यूरोक्रेसीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ है, कोर्ट्स है, बहुत से और भी स्ट्रक्चर्स हैं। और यही स्ट्रक्चर्स जो है इनकी मतलब इसको हम हंगटेंटन जो है इसको डिफ्रेंशिएशन का नाम देते हैं या स्पेशलाइजेशन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स जो हैं ये अपनी इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। स्ट्रक्चर्स फॉर एग्जांपल परफॉर्म करते हैं फंक्शंस विच इन टर्न एनेबल द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स इट्स पॉलिसीज़। मतलब इन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से, इसके फंक्शंस के ज़रिए से गवर्नमेंट जो है ये फार्मूलेट कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है अपनी पॉलिसीज़ को। द पॉलिसीज़ रिफ्लेक्ट द गोल्स, द एजेंसीज प्रोवाइड द मीन्स टू अचीव देम। पॉलिसीज़ जो है इसकी मतलब हम पॉलिसीज़ इसलिए बनाते हैं कि हमारे जितनी भी स्पेसिफिक या सेलेक्टेड गोल्स होते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए। और बेसिकली इन एजेंसीज़ की वजह से, स्ट्रक्चर्स की वजह से ये एक हमारे लिए मीन्स का काम करते हैं टू अचीव दीज गोल्स। और हमारे साथ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में तकरीबन 6 टाइप ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, एग्जेक्टिव हैं, ब्यूरोक्रेसी है और कोर्ट है। स्पेसिफिकली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो है इन्हीं सारे जितनी भी हैं इनको हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। और ये बेसिकली जिस तरह हमने कहा था कि पूरे सिस्टम में लाजिमी ये है कि एक सिस्टम में इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है। ये स्ट्रक्चर्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटरेस्ट ग्रुप्स और जितनी भी दूसरी स्ट्रक्चर्स है इस पर पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये मुश्तमिल होता है। दीज आर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन पोलिटिकल एक्टिविटीज़। बेसिकली ये जो हैं पोलिटिकल पार्टीज़ हो, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये इनका काम जो है ये पॉलिटिक्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज होते हैं। दीज एग्जिस्ट इन मोस्ट कंटेम्प्रेरी पोलिटिकल सिस्टम्स। द लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। सम स्ट्रक्चर्स सच एज रूलिंग मिलिट्री काउंसिल और गवर्निंग रॉयल फैमिलीज। मतलब हम इन 6 टाइप्स ऑफ पोलिटिकल स्ट्रक्चर्स तक लिमिटेड नहीं रह सकते। रूलिंग मिलिट्री काउंसिल्स होते हैं बाज़ गवर्नमेंट में, गवर्निंग रॉयल फैमिलीज़ होती हैं, वो भी पॉलिटिक्स पर ज़्यादातर उनके असरात होते हैं। और बहुत सी फॉर एग्जांपल काउंसिल ऑफ गार्डियंस जो है ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है ईरानियन पॉलिटिकल सिस्टम में। तो मुख्तलिफ मतलब कॉमनली जो है हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स में मतलब इनके फंक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली या कॉमनली इस तरह होता है कि यही 6 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। The problem is that similar structure may have very different functions across the political system. For example, Britain and China have all 6 types of political structures. However, these institutions are organized differently in two countries. More important, they function in dramatically different ways. मतलब इस तरह है कि different countries में ये हो सकता है कि structures जो है ये सेम हो, इसकी फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ मुख्तलिफ हो सकता है, इसकी मतलब पावर्स इसको कम और ज़्यादा दिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये कामन मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में कामन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इनकी जो फंक्शन है वो ड्रामेटिकली डिफरेंट होते हैं। द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव फॉर एग्जांपल इन ब्रिटेन कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट विच इंक्लूड द हेड्स ऑफ मेजर डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में एग्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो एग्जेक्टिव ब्रिटेन में भी हैं
और चाइना में भी हैं। तो ब्रिटेन में है मतलब इसका स्ट्रक्चर इस तरह है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, उनका कैबिनेट होता है, और इसके साथ साथ जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं इनके हेड्स होते हैं, और इसके साथ साथ एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स के हेड्स। इस तरह है कि दीज ऑफिशियल्स आर यूजुअली सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अक्सर कैबिनेट के लोग जो हैं ये मतलब पार्लियामेंट से सिलेक्ट होते हैं। देयर इज अ सिमिलर स्ट्रक्चर इन चाइना कॉल्ड द स्टेट काउंसिल। एग्जेक्टिव को चाइना में द स्टेट काउंसिल कहा जाता है, हेडेड बाय प्रीमियर एंड कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्रियल कमीशंस। इसमें यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रीमियर जो है वो होते हैं, और इसके साथ साथ डिफरेंट वेरियस मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्ट्रियल कमीशंस होते हैं। लेकिन ये है कि दोनों का स्ट्रक्चर तकरीबन जो है सेम है, लेकिन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट हैव सब्सटैंशियल पॉलिसी मेकिंग पावर। द स्टेट काउंसिल इन चाइना इज क्लोजली सुपरवाइज्ड बाय द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। इस तरह है कि दोनों की पावर्स में और फंक्शन में मतलब फ़र्क है। ब्रिटेन में इस तरह है कि एग्जेक्टिव इज़ मोर पावरफुल द चाइना जो है, चाइना से मतलब चाइना में जाहिर बात है कि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी को जो हेड करते हैं, जनरल सेक्रेटरी जो है वो सुपरवाइज करते हैं इस एग्जेक्टिव को चाइना में। द पोलिट ब्यूरो एंड द सेंट्रल कमेटी ऑफ द पार्टी एंड हैज़ फॉर लेस इन्फ्लुएंस और पब्लिक पॉलिसी। मतलब एग्जेक्टिव जो है, एग्जेक्टिव का पॉलिसी मेकिंग पर, डिसीजन मेकिंग पर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता जितना ब्रिटेन में है। हालांकि दोनों जो है, दोनों का स्ट्रक्चर जो है तकरीबन सेम है। बोथ ब्रिटेन एंड चाइना हैव लेजिस्लेटिव बॉडीज़। फॉर एग्जांपल दोनों की लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं। ब्रिटेन में फॉर एग्जांपल हाउस ऑफ कॉमन्स है, और नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है चाइना में है। देयर मेंबर्स डिबेट एंड वोट इन प्रोस्पेक्टिव पब्लिक पॉलिसीज़। मतलब दोनों जो है वोट देते हैं। While House of Commons is the key institution in the British policy making process, House of Commons जो है is more powerful again चाइना से, जो कि फॉर एग्जांपल उनका एक गहरा असर होता है, मतलब वो इन्वॉल्व होते हैं एक्टिवली पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। लेकिन चाइना में जो है कांग्रेस मीट्स ओनली ब्रीफ, मतलब फॉर ओनली ब्रीफ पीरियड, मतलब कुछ टाइम के लिए जो है कांग्रेस जो है चाइना में वो मतलब इसकी मीटिंग्स होते हैं। रेटिफाई डिसीजन मैनली बाय द कम्युनिस्ट पार्टी अथॉरिटीज़। मतलब वो चीज़ें वो रेटिफाई बस करते हैं कि जो ऑलरेडी मतलब जो डिसीजंस ऑलरेडी लिए गए हैं पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी ने। यूजुअली द चाइनीज़ डेलीगेट्स डू नॉट इवन कंसिडर अल्टरनेटिव पॉलिसीज़। मतलब अगर चाइनीज़ डेलीगेट्स जो है या फॉर एग्जांपल कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो अल्टरनेटिव पॉलिसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। The function of the political process that we can use to compare all political systems under the heading of process function lists the distinctive activities necessary for policy to be made and implemented in any kind of political system। अब इस तरह है कि हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो अब इस तरह है कि हम कुछ फंक्शंस हैं जिसको हम प्रोसेस फंक्शंस कहते हैं। इनमें फॉर एग्जांपल ये हैं, वी कॉल दीज प्रोसेस फंक्शन बिकॉज दे प्ले अ डायरेक्ट एंड नेसेसरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलिसी। मतलब ये जितनी भी फंक्शंस हैं ये इसको हम प्रोसेस फंक्शन या इसको प्रोसेस फंक्शन इस वजह से कहा जाता है कि इनका रोल होता है पॉलिसी मेकिंग में या ज़ाहिरी बात है डिसीजन मेकिंग में। सबसे पहला हमारे साथ जो है ये आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है। इनमें फॉर एग्जांपल इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एक्सप्रेसिंग देयर नीड्स एंड डिमांड्स। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन बेसिकली सिंपल अल्फाज में ये है कि कोई जो है सोसाइटी में हम कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में इस तरह होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम को हम इनपुट देते हैं। तो इनपुट जो है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जो है इनपुट का हिस्सा है। मतलब हम गवर्नमेंट से कुछ चीज़ें जो है या डिमांड करते हैं, हम मांगते हैं, और हम चीज़ों को जब एक्सप्रेस करते हैं तो ये बन जाता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। मतलब हमने चीज़ों को एक्सप्रेस किया, हमने डिमांड रखा सिस्टम से, गवर्नमेंट से, ऑफिशियल से, दूसरे लोगों से। इसके साथ जो है इंटरेस्ट एग्रीगेशन होता है, कंबाइंस डिफरेंट डिमांड्स इनटू पॉलिसी प्रपोजल्स बैक्ड बाय सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल रिसोर्सेज। इंटरेस्ट एग्रीगेशन में ये होता है कि यही इंटरेस्ट जो है, डिफरेंट इंटरेस्ट जो है या जो डिमांड्स होते हैं, इन डिमांड्स को हम पॉलिसी ऑप्शंस बनाते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम पॉलिसी बनाते हैं, हम फॉर एग्जांपल पॉलिसी बनाते हैं तो इसमें ये भी इंक्लूड करते हैं कि मतलब ये जितनी भी डिमांड्स है ये भी पूरी हो लोगों के या सोसाइटी में। तो इंटरेस्ट एग्रीगेशन ये है कि हम इंटरेस्ट को, जो डिमांड्स है, उन डिमांड्स को हम एग्रीगेट करते हैं और इसकी मतलब ये है कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन में
डिमांड जो है चले जाते हैं पॉलिसी मेकर्स के हाथों में, मतलब वहाँ पर इन चीज़ों पर फिर बहस होती है। पॉलिसी मेकिंग में ये है कि फॉर एग्जांपल इसमें ये होता है कि इज डिसाइडिंग विच पॉलिसी प्रपोजल्स बिकम अथॉरिटेटिव रूल्स, मतलब इसमें ये होता है कि हम जो पॉलिसी प्रपोजल्स जो हैं इंटरेस्ट एग्रीगेशन में जो सामने आ जाते हैं वो अथॉरिटेटिव रूल्स कैसे बनते हैं या कौन कौन से बनते हैं। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन मतलब अथॉरिटेटिव रूल्स का मतलब ये है कि पॉलिसी बन जाती हैं। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ये है कि फॉर एग्जांपल हम जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज़ बनाते हैं या जो पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं उनको उन पॉलिसीज़ को फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये जो है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये एक प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस फंक्शन है। ये मतलब सारे सिस्टम की हम बात करते हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर्स है वहाँ पर उन स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी डिमांड्स होते हैं, जितनी भी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होती हैं, वो उसी स्ट्रक्चर की तरफ हम जाते हैं। उसी स्ट्रक्चर में जो लोग होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो इन मतलब इंटरेस्ट से इन डिमांड से कुछ डिमांड्स जो है वो उठा लेते हैं और इससे बन जाती हैं मतलब इंटरेस्ट एग्रीगेशन की तरफ हम जाते हैं। बाद में इस पर डिसीजन बनते हैं और डिसीजन के बाद इस तरह होता है कि ये स्ट्रक्चर अपनी मतलब सब स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती हैं। बिफोर पॉलिसी कैन बी डिसाइडेड सम इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन द गवर्नमेंट और सोसाइटी मस्ट डिसाइड व्हाट दे वांट एंड होप टू गेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। द पॉलिटिकल प्रोसेस बिगिन एज दीज इंटरेस्ट आर एक्सप्रेस्ड और आर्टिकुलेटेड। हम अब मतलब उन चीज़ों की को डिटेल में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल पॉलिसी डिसीजन जो है इससे पहले होता है कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो हैं वो सोसाइटी में मतलब कुछ चीज़ें पॉलिटिक्स से लेना चाहते हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस जो है इस यहाँ से शुरू होता है कि हम अपनी इंटरेस्ट को, हम अपने डिमांड्स को हम एक्सप्रेस करें या आर्टिकुलेट करें। टू बी इफेक्टिव हाउएवर दीज डिमांड्स मस्ट बी कंबाइंड, मतलब अगर ये इफेक्टिव इसको होना चाहिए, अगर ये हम ये चाहता है कि यही चाहते हैं कि ये डिमांड्स जो है ये पूरी हो तो इसको एग्रीगेट करना लाजमी है और इससे पॉलिसी अल्टरनेटिव्स या पॉलिसी ऑप्शंस बन जाते हैं, सच एज लोअर टैक्सेस और मोर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ये मतलब यही इस तरह के ऑप्शंस बन जाते हैं। फॉर विच सब्सटैंशियल पॉलिटिकल सपोर्ट कैन बी मोबिलाइज्ड, इसके लिए पॉलिटिकल सपोर्ट जो है सोसाइटी में, इसके लिए पॉलिटिकल सपोर्ट या सपोर्ट जो है इस इंस्टीट्यूशन में, हायरार्की में सारे लोगों से इसके लिए सपोर्ट लेना जो है ये लाजमी है। गवर्नमेंट देन कंसिडर अल्टरनेटिव पॉलिसीज एंड चूज बिटवीन देम, मतलब अब जो है डिसीजन लेने का वक्त है। देयर पॉलिसी डिसीजन मस्ट देन बी एनफोर्स्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, इसके बाद जो है इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड इफ दे आर चैलेंज देयर मस्ट बी प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन, मतलब अगर ये इसको चैलेंज किया जाता है तो उसको भी डील करना जो है हुकूमत का काम है। These process functions are performed by such political structures as past parties, legislatures, political executives, bureaucracy and courts। जिस तरह पहले हमने सेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात की। द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच स्ट्रेस 2 पॉइंट्स, जो कि अभी तक भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करते थे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो अप्रोच है वो हम बेसिकली अप्लाई करते थे कि इसके 2 पॉइंट्स पर ज़्यादा जोर दिया जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में 2 पॉइंट्स पर। वन इज़ दैट इन डिफरेंट कंट्रीज द सेम स्ट्रक्चर में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सबसे पहली बात यह है कि सेम स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट काम कर सकती हैं। One is that in a second is that while a particular institution such as legislature may specialize in a particular function such as policy making, institutions often do not have a monopoly on any one function। इस तरह है कि दूसरी बात यह है कि ये हो सकता है कि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हो, लेकिन ये भी है कि फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि एक स्ट्रक्चर को एक से ज़्यादा जो हैं फंक्शंस या पावर दिया जाए। Presidents and governors may share in the policy making function, and in the extreme case, each may be a veto power, as may the higher courts, especially in states that feature judicial review of state। इस तरह है कि मतलब प्रेसिडेंट है या गवर्नर हैं, वो पॉलिसी मेकिंग के फंक्शन में अपना शेयर ले सकते हैं और ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है उनके साथ एक अल्टीमेट अथॉरिटी हो या वो वीटो पावर उनके साथ हो कि फॉर एग्जांपल अगर डिसीजन या गवर्नर के साथ डिसीजन लिया जाता है तो फिर वो इस डिसीजन को मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और ये भी है कि फॉर एग्जांपल कोर्ट्स भी इस तरह सामने आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक लॉ जो है ये बन जाती हैं अगेंस्ट फंडामेंटल
प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल राइट्स। तो इसके साथ हम जाते हैं जुडिशल रिव्यू, इसे कहा जाता है, हम जाते हैं कोर्ट्स की तरफ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं, या कोर्ट्स की तरफ हम जाते हैं। इसके बाद जो है कोर्ट से फैसला करती हैं कि इनकी, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक व्यू टू पावर है जो कि हायर कोर्ट्स के साथ होता है। फिर इस तरह है कि हमारे साथ सोशलाइजेशन है, रिक्रूटमेंट है, और एंड कम्युनिकेशन डू नॉट डायरेक्टली कंसर्न इन द मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी बट आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस टू द पॉलिटिकल सिस्टम। इस तरह है कि हमारे साथ अब सोशलाइजेशन है, रिक्रूटमेंट है, और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहा जाता है इसको, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट कहा जाता है, और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये डायरेक्टली असरअंदाज ये चीज़ें नहीं होती पॉलिसी मेकिंग पर, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पर, लेकिन इसका पॉलिटिकल सिस्टम में एक बहुत गहरा और अहम किरदार है। वी रिफर टू देम एज सिस्टम फंक्शंस। अब सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है ये सिस्टम फंक्शंस है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे ये प्रोसेस फंक्शंस की बात हम करते थे। अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है ये, इसको सिस्टम फंक्शंस कहा जाता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में क्या होता है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में involves families, schools, communication, media, churches and all various political structure that develop, reinforce and transform the political culture. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से मतलब मीडिया की मतलब हेल्प से, असिस्टेंस से, फैमिलीज़ के ज़रिए से, स्कूल्स के ज़रिए से, चर्चेस के ज़रिए से, या दूसरी पॉलिटिकल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब पॉलिटिकल कल्चर जो है ये डेवलप होता है, रीइंफोर्स होता है, और इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल सिग्निफिकेंस इन द सोसाइटी। पॉलिटिकल कल्चर ये है कि फॉर एग्जांपल लोग जो है किस तरह सोचते हैं, और वो इसके साथ साथ इस सोच की बुनियाद पर वो बिहेव किस तरह करते हैं। तो जाहिर बात है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मतलब अगर कोई सोचता किस तरह है और वो बिहेव किस तरह करता है, तो फैमिली, स्कूल्स, कम्युनिकेशन या मीडिया, दूसरी चीज़ें जो हैं इन बिहेवियर्स पर असरअंदाज होती है। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट जो है द सिलेक्शन ऑफ पीपल फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटी और गवर्नमेंट ऑफिस। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट जो है बेसिकली रिक्रूट करना है लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए या गवर्नमेंटल ऑफिस के लिए। इन डेमोक्रेसी कंपिटिटिव इलेक्शंस प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की थ्रू जो है पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होती है। अथॉरिटेरियन सिस्टम में इस तरह होता है कि मैं बी डोमिनेटेड बाय सिंगल पार्टी और बाय अनइलेक्टेड रिलीजियस लीडर। ये होता है कि फॉर एग्जांपल अथॉरिटेरियन सिस्टम में कि रिक्रूटमेंट जो है ये मतलब इस पर डोमिनेंसी हो या रिलीजियस ग्रुप्स की या पॉलिटिकल एथनिक ग्रुप्स की या फॉर एग्जांपल सेकुलर ग्रुप्स की या फॉर एग्जांपल एक खास पॉलिटिकल पार्टी की। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है इज़ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द सोसाइटी एंड द वेरियस स्ट्रक्चर्स दैट मेक अप द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है ये एक कम्युनिकेशन है डिफरेंट सब स्ट्रक्चर्स के दरमियान, या सोसाइटी के अंदर, या सोसाइटी और स्टेट के दरमियान। गैनिंग कंट्रोल और इंफॉर्मेशन इज द की गोल ऑफ मोस्ट अथॉरिटेरियन रूलर्स एज शोन इन द एलैबोरेटेड एफर्ट ऑफ चाइनीज लीडर टू कंट्रोल कंटेंट ऑन द इंटरनेट। अथॉरिटेरियन सिस्टम में इस तरह होता है कि यही पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को कंट्रोल रखा जाता है। इसके बाद जो है हमारे साथ इनपुट के बाद हमने बात की प्रोसेस फंक्शंस की, इसके बाद जो है सिस्टम फंक्शंस की हमने बात की। अब हम आउटपुट्स की तरफ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल सिस्टम जो है इसकी इनपुट के बाद डिमांड्स जब आर्टिकुलेट किए जाते हैं, इंटरेस्ट एग्रीगेशन होती है, फिर इस पर पॉलिसी मेकिंग होती है, और इसके बाद जो है आउटपुट की तरफ हम जाते हैं। आउटपुट्स आर द वेज इन विच पॉलिसी डिसीजंस अफेक्ट द सोसाइटी, द इकोनॉमी एंड द कल्चर। आउटपुट्स जो है इसकी ये उन चीज़ों को हम कहते हैं कि एक पॉलिसी डिसीजन से सोसाइटी कितनी असरअंदाज हुई है, इकोनॉमी और इसके साथ कल्चर। दे इंक्लूड वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। आउटपुट्स में यह है कि मतलब डिफरेंट पॉलिसीज़ बनती है जिनके ज़रिए से, जिनकी वजह से हम टैक्सेस देते हैं, एंड द लाइक। रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, हमारी बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड सर्विसेज, और इसके साथ साथ जितनी भी बेनिफिट्स है, जितनी भी रिसोर्सेज है और इसके साथ साथ सर्विसेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल लोगों को डिफरेंट पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, बेसिकली पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट जो है वेरियस ग्रुप्स को, वेरियस मतलब खल्कों को, लोगों को बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो सर्विसेज देते हैं, उनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, बेनिफिट्स दिए जाते हैं इन द पॉपुलेशन। द आउटकम्स ऑफ ऑल दीज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रिफ्लेक्ट द वे द पॉलिसीज़ इंटरेक्ट विद द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। और इसके साथ साथ ये है कि इसके बाद आउटपुट्स में हम आउटकम्स की तरफ जाते हैं। मतलब इसके ज़रिए से
हमें ये पता चलता है कि ये सिस्टम जो है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली किस तरह मतलब इंटरेक्ट करता है डिफरेंट एंटिटीज से। समटाइम्स दीज आउटकम्स आर डिज़ायर रिजल्ट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, और अक्सर ये होता है कि ये आउटकम्स जो होते हैं, ये जो कि हम हमारे गोल्स होते हैं वो हम अचीव करते हैं, मतलब जो हम जो हम करना चाहते हैं वो होता है, और जो हम मतलब लोगों से जो हम चाहते हैं वो बेसिकली इसी तरह ही होता है। समटाइम्स बट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पॉलिसी इन सोसाइटी समटाइम रिजल्ट इन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके असरात जो है ये नेगेटिव हों। एमंग दीज में बी न्यू डिमांड्स फॉर लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन सपोर्ट गिवन टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड इनकम्बेंट ऑफिशियल होल्डर्स। इसके साथ साथ ये है कि मतलब आउटकम्स के पॉलिसी मेकिंग के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो इन रिजल्ट से या तो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सपोर्ट जो है, जो कि फॉर एग्जांपल अलमन कहते हैं कि एक लाजिमी जुज़ है, एक लाजिमी चीज़ है एक पॉलिटिकल सिस्टम के लिए कि फॉर एग्जांपल लोग इस पॉलिटिकल सिस्टम को लेजिटिमेट माने। तो लोग जो है इन आउटकम्स के ज़रिए से या तो सपोर्ट नहीं देते या सपोर्ट फराहम करते हैं एक गवर्नमेंट को या एक पॉलिटिकल सिस्टम को।